अति सम्मानीय नागरिक बहन भाइयों, बड़ा हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि अगर आप सच्चाई को समझ पाए, सारे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है कि इस देश की माटी में एक ऐसी संस्था ने जन्म लिया था 50 साल। गवर्नर साहब ने कहा कि आई कांट इमेजिन, सोच नहीं सकती थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना फंडिंग के 50 साल न केवल जिंदा रह सकता है पर पूरे भारत को अपना कर्म क्षेत्र बना सकता है। ये सौभाग्य इस संस्था का। अभी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ हमारे प्रेम कुमार जी, जिनको हमने दक्षिण भारत का प्रभारी बनाया है। देखिए, मैं कहूँ प्रेम कुमार जी, प्रभारी बनना या मुख्यमंत्री राज्यपाल बनना बहुत बड़े गर्व की बात नहीं होती। गर्व की बात है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार, अपने पद के अनुसार वो पुरुषार्थ कर दिखाए जिसके लिए ईश्वर ने उसको शरीर देकर इस संसार में भेजा है। उन्होंने एक मोती तराशा है। मैं हीरा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रियंका को जिंदगी में बहुत लंबा सफर करना है। हीरा बहुत बड़ी बात है, लेकिन मोती होना भी कम छोटी बात नहीं है। वो मोती है कर्नाटका की, यहाँ पर है। मैं राष्ट्रीय परिषद तेलंगाना परिवार और राष्ट्रीय परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। देखिए बहन प्रियंका, एक बात याद रखिएगा, ये मंच मालाएं पहनाने, नेताओं का स्वागत करने के लिए नहीं बना है और नहीं बनेगा। ये मंच बना है इस माटी को प्यार करने का, पूरे भारत में वासुदेव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने के लिए। हम जिंदा इसलिए कि हम चाटुकार नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो हम नेताओं को खुश कर पाए। हमारे पास में केवल देशभक्ति, प्यार और सुभाष विवेकानंद जैसे कुछ कर गुजरने की भावना। तो प्रियंका, आपको भी ये जो कन्वीनर आज मैं आपको था, मैं मन से बहुत पहले मान चुका था, मन से, लेकिन आज मैं सबके सामने घोषणा कर रहा हूँ। ये युवती आप नहीं जानते, लेकिन जो मैंने सुना है, ये शरीर जो बनाया है पंच महाभूतों का, इस शरीर के अंदर एक चिंगारी जो मैंने टेलीफोन पर महसूस की है, चिंगारी लेकर जो धरती पर आई है, उसका नाम है प्रियंका रवि प्रकाश। मैं स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं कि प्रेम कुमार और श्रीवास्तव जी मनीष के साथ में मिलकर यहाँ पर ये समाप्ति नहीं है 50 साल, ये 50 साल के बाद एक नया सफर शुरू हो रहा है। मैं रहूंगा इस दुनिया में 100 साल राष्ट्रीय परिषद को रहकर आप लोगों को वो जुबली मनाना है जबकि नरेंद्र माथुर की आत्मा ईश्वर के पास पहुंच चुकी होगी। उम्र का तकाजा आप जानते हैं, कोई ज्यादा टिकता नहीं। तो प्रियंका, प्रेम कुमार, मनीष श्रीवास्तव और हॉल में जो बैठे हैं हमारे राज्यों के मोदी, हमारे डॉक्टर विश्वास बैठे हैं, जिनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। कहाँ है विश्वास? वो बैठे हुए हैं, बड़े खूबसूरत जैकेट के साथ बैठे। आप इनका स्वागत करिए। ये भी सामान्य व्यक्ति नहीं है। विश्वास माने इसके अंदर जीने का विश्वास है। विश्वास माने जीवन में कुछ कर गुजरने का विश्वास। विश्वास माने बॉम्बे और महाराष्ट्र की में अपनी पत्रिकाओं को चमकाने दिखाने का विश्वास। तो मैं बॉम्बे से आए, मैं आपको आग्रह करूंगा आप प्लीज मंच पर आए और अपनी आकर्षक छवि हमारे गणमान्य नागरिकों को दिखाएं और ये बताएं कि राष्ट्रीय परिषद के सोल्जर, सुभाष के सोल्जर बनकर आप महाराष्ट्र और बॉम्बे में कुछ कर दिखाएंगे। हमें मालूम आप शिवसेना के सैनिक बन चुके हैं, लेकिन उसको बनने से पहले आप इस मातृभूमि के सोल्जर हैं, सुभाष के सोल्जर हैं। शिवसेना या बीजेपी या कांग्रेस का सोल्जर बना बड़े गर्व की बात है। गर्व की बात है मातृभूमि का सिपाही बन के दिखाना। तो विश्वास आप करके दिखाएंगे तो हमें आप पे गर्व होगा। और आप शिव सैनिक बनकर विधायक मंत्री बने, हमें गर्व नहीं होगा। आपको गर्व हो सकता है, हमें नहीं होगा। अब मैं बुलाता हूँ हमारे राष्ट्रीय
महासचिव सुनील दुबे को, अगर यहाँ बैठे हो, फोटो बाद में खींचेगा दुबे जी। ये व्यक्ति जिसका नाम है सुनील दुबे, ये जिंदगी का आधा शतक पूरा कर चुके हैं। जैसे राष्ट्रीय परिषद 50 वर्ष पूरे कर चुके, ये कर चुके। इस व्यक्ति के मन में भी तड़प है, जज्बा है, कभी रूठते हैं, कभी नाराज होते हैं, फिर हम सफल बनते हैं, लेकिन फिर लगता है इस संसार में राजयोग जैसे संस्थाओं के साथ में जीना। और अगर कोई कंधा देने आपके परिवार में कम पड़ेगा तो राष्ट्रीय परिषद का परिवार जब हम में से कोई जाएगा, कंधा देने का अरुणाचल से लेकर कर्नाटक तक, बॉम्बे आएगा, भोपाल आएगा, यही हमारा प्यार का सबसे बड़ा संदेश है। अब मैं दूसरे महासचिव मुकेश गर्ग को बुलाता हूँ। छोटे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति बनने का इन्होंने सपना देखा है। सपना देखना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। देखिए मेरे मित्रों, मैंने मुकेश को भी एक बात कही और आपको भी एक बात कह रहा हूं। मेरे मित्रों, अमेरिका, यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, वहां के लोग क्या सोचते हैं? भारत की माटी कहती है कि जो इस देश में जन्मा है उसको छोटे से लेकर महान बनना है। विवेकानंद कहते थे कि तुम लोग 1000 साल की जिंदगी मत बनाओ, मत मांगो। मुझको गर्व होगा हिंदुस्तान के युवाओं को कि तुम्हें 80 साल की जिंदगी भी मिली तो तुम वो काम कर दिखाओ जो आदमी 1000 साल सड़ता रहता है, मरता रहता है। 1000 साल में जो काम करना चाहते हो 80 साल में करके दिखाओ। तो मुकेश, आपको भी उद्योगपति या बने, देखिए ये ना बोले ये संसार आपको उद्योगपति या करोड़पति अरबपति बनने के लिए नहीं मिला, ये बना है इस माटी के लिए कुछ करने। आज प्रेम कुमार ने एक इतिहास, मनीश्वर की टीम ने इतिहास किया है। दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। राष्ट्रीय परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में जो परफॉर्मेंस आपकी टीम ने दी है, और आप में से बहुतों को पता नहीं होगा, राज्यों के साथियों के नहीं, ये हमारी मेरी ये जो टीम है ना, ये बहादुर की टीम है। इन्होंने पिछले महीने 1.5 महीने से कब भोजन कराए, कब ये सोए हैं, कब अपने लाडले बच्चों को अपने गले से लगाया है, कब अपनी पत्नी को यह एहसास होने दिया है कि मैं तुम्हारा पति हूं। ये कुर्बानी के द्वारा ये सब कुछ बन रहा है। इसीलिए आप लोगों का सफर लंबा है, एक बात को भूल नहीं जाना, ये सफर की 51वें साल में शुरुआत है। एक नया चैप्टर आप लोगों को लिखना है यहाँ पर भारतवर्ष में। और फिर कहता हूँ, किसने कांग्रेस बनाया, किसने आरएसएस बनाया, किसने रामकृष्ण परमहंस के मूवमेंट को चलाया? इस दुनिया में कोई नहीं है। एक शब्द मैंने पढ़ा था, ये संसार बड़ा विचित्र था। कौन थे रामकृष्ण परमहंस, कौन थे विवेकानंद? मृत्यु की यवनिका द्वारा नेपथ्य भूमि आवृत है। लोग आते हैं, जा रहे हैं, हमें सब। अब मैं बुला रहा हूँ गुजरात को साथी को, जो अक्सर सो जाते हैं, स्लीपिंग रहे, लेकिन उनको जगाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय परिषद यशराज गोहिल। मैं बार बार कहता हूँ मेरे मित्रों, ये जो व्यक्ति है, प्रतिभा माँ भगवती ने बहुत दी है, पर इसकी कमजोरी है कि प्रतिभा होने के बाद, शक्ति होने के बाद ये भूल जाता है मेरे पास में स्वाड़ है, मेरे पास तलवार है। और तलवार म्यान में रखने के लिए नहीं होती, तलवार होती है निकालने के लिए और शत्रु के गर्दन पे वार करने के लिए। शत्रु है हमारे देश की बुराई, हमारे देश की सोशल इविल्स। तो ये बड़ा योग्य व्यक्ति है, आप लोग उसको प्रेरणा दीजिए कि यहाँ से जाए, तेलंगाना से जागरूक होकर जाए और गुजरात की तरुणाई को संगठित करने का काम करे, जो मैं पिछले 7 साल से इस युवा से उम्मीद कर रहा हूँ, पर मेरी उम्मीद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा आलोचक हूँ, मेरे पास चाटुकारिता नहीं है। मैं किसी की चाटुकारिता करने के लिए उस दुनिया में नहीं आया हूँ। जिस दिन चाटुकारिता करूँगा उस दिन ईश्वर मुझे तत्काल बुला लेगा। बड़े बड़े राजनेताओं का साथ मैंने इसलिए छोड़ दिया
35 वर्ष की दोस्ती के बाद वो चाहते थे हम उनकी चाटुकारिता करें। इसलिए यशराज कुछ करके दिखाओ तो जाकर हर भाई को तुम पे गर्व होगा। अब बुलाता हूँ हरियाणा के छोटे से स्मॉल टाइगर विजय शर्मा को। साथियों, इनको भी आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं है, लेकिन विजय का दिल रिच है। दिल है ना, राइट लेफ्ट। ये आपको एक बात बताऊं, हमारी टीम को गर्व होना चाहिए। संस्था के स्वर्ण जयंती का ये तीसरा कार्यक्रम है। कोविड ने हमारी स्वर्ण जयंती को भी आक्रांत, राष्ट्रीय परिषद को कोविड लगवा दिया था कोविड ने, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति पहले आयोजन में भी प्रयागराज गए गंगा किनारे, दूसरे आयोजन में वो कह रहे कि मिस्टर माथुर मैं अब उत्तराखंड भी चलूँगा, तीसरे आयोजन में हजारों रुपए खर्च करके आधी रात को 1:30 बजे आए, पूरी रात सो नहीं पाए। प्रश्न ये पैसा खर्च करना बात नहीं है, बहुत लोग खर्च कर लेते, जेब से निकाल के फेंक देते, लेकिन जज्बा होना चाहिए कि राष्ट्रीय परिषद मेरी माँ है और मुझे माँ के सम्मान में हरियाणा के पुष्प अर्पित करने के लिए तेलंगाना आना है। ये व्यक्ति ने कर दिखाया, ये हमें फक्र की बात है। अब मैं बुलाता हूँ श्री डी रमेश को। डी रमेश एक ऐसे हमारे ऐसे हमारे साथी हैं, जब राष्ट्रीय परिषद का नाम हैदराबाद में नहीं था, तेलंगाना में नहीं था, हमें लगता था कि क्या करा जाए। सुनील दुबे ने कहा कि मिस्टर माथुर मेरे साथ में चलिए, यहाँ आए। ये जो चेहरा है, प्रश्न ये है कि आज कौन किस पद पर है। पद से कुछ नहीं होना है, पद मोदी के पास भी है, कल को और गुजरे कल में नहीं था उनके पास, आज वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो व्यक्ति ने राष्ट्रीय परिषद के दीप को प्रज्वलित करने के लिए हमें और दुबे को प्रोत्साहित करा, और उनकी प्रेरणा आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े मोती आए। एक बड़ा मोती है प्रेम कुमार, दूसरा बड़ा मोती है मनीष राज श्रीवास्तव, पर उसको ढूंढने वाला चेहरा तो चाहिए ना। जौहरी, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब मैं बुलाता हूं डॉक्टर महेश शुक्ला को, जिन्होंने समाजशास्त्र में एक नया इतिहास लिखा है, लेकिन उनकी डेफिनेशन बड़ी अलग है। वो मुझे कहते हैं, अरे माथुर भूल जाओ रानी क्या कहती है, वो बड़ी विद्वान है, वो सब कर दिखाएंगी। आप भूल जाइए प्रेम कुमार, वो संदेश देते हैं, आप सब पे भरोसा करें और चुपचाप सो जाओ चादर ओढ़ के। मैं कहता हूँ मैं सोऊंगा तो भोपाल के शमशान में, और ऐसा सोऊंगा कि आप जगह नहीं पाएंगे। आप मुझे संदेश मत दो। मैं 8 साल की उम्र से, आपको नहीं मालूम है, इस टीम के लोगों को मना है। कैन यू इमेजिन 8 साल का बच्चा जो कि खेल करता है, बच्चों जैसा खेलता है। मैं 8 साल की उम्र में माधव सदाशिव गोलवर के भाषण को सुना, स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आया। 8 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, मेरा घर सामने था। फुदकता दौड़ता मुझे मालूम था कि राष्ट्रपति क्या होता, मुझे क्या मालूम। और 9 साल की उम्र में विश्व में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाले समाज सेवी सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके चरणों में बैठने का मुझे मिला 9 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र होते होते पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगल में इतना बैठा जैसे मैं उनको छू सकता था। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बचपना गुल्ले खेलने के लिए, मोबाइल पर गेम देखने के लिए नहीं होता, बचपना होता है बुनियाद बनाने के लिए। 10 साल की उम्र में मैंने 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हाँ, भोपाल से 180 किलोमीटर देर एक जगह है सोनकच्छ। आप सोच सकते बच्चा गोद में रहते 1 किलोमीटर चलने पर कहता पापा थक गया मुझे बिठाइए। गिरते बारिश में वो 10 साल का बच्चा 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। भारत के अखबारों में उस युवक का फोटो छापा कि 10 साल का बच्चा 180 किलोमीटर की पद यात्रा करके ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। वो व्यक्ति ईश्वर ने मुझे बनाया है। 17 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद पे भाषण दिया कलकत्ता में जाकर। स्वामी विवेकानंद एंड इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर, सारा
विवेकानंद सभागार भरा हुआ था खचाखच लोगों से। 200 लोग आए थे पूरे भारत से। दूसरे दिन वहाँ के लर्नेड जजेस ने, न्यायाधीश और बड़े बड़े पत्रकार 5 बेस्ट स्पीकर भारत के चुने। वो सम्मान मुझे भी मिला, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर ऑफ हिंदुस्तान। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये तारीफ के लिए मैं ढिंढोरा नहीं पीटा। मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जीवन एक ऐसा मैदान है कि हर आदमी कपिल देव, सुनील गावस्कर बनता है, हर आदमी चाहे तो विवेकानंद बन सकता है। एक आखिरी बात कहूँगा, अभी एक और साथियों को बुलाना है, कि विवेकानंद ने कहा था 1000 नहीं 10 विवेकानंद अगर बन जाए, मैं भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना दूंगा। पर दुर्भाग्य दूसरा विवेकानंद आज तक बन नहीं पाया है। क्या हमारी माटी में कोई कमजोरी है? क्या हमारी अंतरात्मा वो नहीं है जो ईश्वर के द्वारा प्रवेश करके पावन पवित्र बनती है? इस शरीर के अंदर वो सोल है जिसको प्रकाश कहते, वही है हमारी अंतरात्मा। मेरे मित्रों, जिस दिन ये आत्मा जग गई, आप लोग सो नहीं पाओगे। आप 8 साल की उम्र में मेरे जैसे सक्रिय हो जाओगे, अपना सब कुछ न्योछावर करने के तैयार हो जाओगे। इसमें 1-2 ऐसे साथी हैं जो किन्हीं अज्ञात कारणों से मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैंने कहा मुझे इनके सामने मस्तक झुकाना है, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद को कमजोर नहीं होने देना। नाराजगी व्यक्तिगत हो सकती है, सैद्धांतिक हो सकती है, पर इस मां से नाराज नहीं होना जिसका नाम है राष्ट्रीय परिषद। अब मैं बुलाता हूं तमिलनाडु से आए मिस्टर NN राव को, जिनको मैं जब मुझे श्री इन्होंने डी रमेश ने परिचय कराया था, उम्मीद थी कि आपके शरीर में भी कुछ कर गुजरने की भावना होगी, पर वो भावना में गायब नजर आई है, डिसेपियर नजर आई। अरे क्या चेन्नई तमिलनाडु में जोशीले उत्साही सिपाहियों की कमी मिस्टर राव, कि आप 10 सिपाही तैयार नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ में करता हूं कि एक दिन आप चले जाओगे और केवल हम लोग और यहाँ मैं चला जाऊंगा, आप कहोगे माथुर गया मैं कुछ तमिलनाडु में कर नहीं पाया। प्लीज डू समथिंग। करने के लिए जीवन है और पछताने के लिए जीवन नहीं। और याद रखें, ऐसे लोग पूरे विश्व में विरले होंगे जो जिंदगी का शतक बनाते, सेंचुरी बनाते, जो सेंचुरी बनाते। आप और हम वो नहीं है। 80-85 होते होते राम राम सत की आवाज आएगी। फिर वो कहते हैं अरे भैया अभी नहीं करा तो बहुरे कहते काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय हो जाएगी। NN राव बहुरे करेगा कब। मैं आपका स्वागत करता हूं। तमिलनाडु में दीप को प्रज्वलित करिए, कुछ करके दिखाइए। भाई कोई और साथी बचा है? भाई कोई है और? एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी मुझे। तेलंगाना के जितने भी वीर सोल्जर्स हैं, हमारे विवेक सक्सेना, मिस्टर विजय सिंह और जितने भी वीर सिंह और जितने साथी जिनके मैं नाम नहीं जानता, मैं सारे शूरवीरों सिपाहियों को बुलाता हूं कि आपके सेनापति प्रेम कुमार मनीष श्रीवास्तव अपनी टीम को, आप सुभाष की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हो। मैं परिषद के राष्ट्रीय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और कोई साथी हो बाहर, इधर कोई दिखता हो, आप प्लीज आइए, क्योंकि ये व्यक्ति प्रेम कुमार आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। सिपाहियों के बिना सुभाष भी नहीं कर पाए थे। जब हम लोग, हमारी आज़ाद हिंद फौज ने उसको क्रॉस करा, हमारे साथी श्याम श्रीवास्तव भाई, आदरणीय सम्मानीय मुनीर कादरी जी कहाँ हैं? आइए, मैं उर्दू में आपका खैर मकदम, जानते खैर मकदम क्या होता है? उर्दू में खैर मकदम का मतलब है स्वागत। मैं इस भारत की संस्कृति के अनुरूप आपका खैर मकदम करता हूँ। श्याम जी का कह रहा था, मुझे कहा गया कि ये वो सिपाही है जिन्होंने साथियों का भोजन कहाँ होना है, साथियों का रहना कहाँ होना है। मुझसे आके पूछते थे, अरे माथुर साहब आप क्या कर रहे हो,
इडली डोसा आपका इंतजार कर रहा है। सवाल वो नहीं है, इट्स नॉट दिखावा, ये दिखावा नहीं है। मुझे गर्व है अपनी टीम पर, ये जो करते हैं दिल की गहराई से करते हैं। नरेंद्र माथुर इनके लिए एक पार्षद का टिकट नहीं दे सकता और जरूरत भी नहीं क्या है। अरे पार्षद और विधायक और सांसद, जब से भारत आजाद हुआ 48 से आज तक लाखों राज्यसभा सदस्य, लाखों लोकसभा सदस्य इस संसार को छोड़ के जा चुके। कितने प्रधानमंत्री जा चुके, पंडित नेहरू से लेकर आज तक गिनो। कितने राष्ट्रपति जा चुके, कितनी मीना कुमारी जा चुकी। मेरे दोस्तों, अंतिम शब्द कह रहा है ये सिपाही जिसने संस्था को जन्म दिया कि कुछ फर्क इस दुनिया का नहीं पड़ने वाला। एक जमाना था निकिता खुर्शेव का बड़ा नाम था सोवियत संघ में, कोई नहीं रहा, आप भी नहीं रहोगे, इसलिए हम सब कुछ करके दिखाएं। महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से अमला जी आए हैं और डॉक्टर निशिता जी। वाह भाई, आपका व्यक्तित्व, आपकी साड़ी, आपकी माला और आपके चेहरे पे ग्लो, ये सब दर्शाता है कि सौंदर्य ईश्वर ने आपको कुछ कर गुजरने के लिए दिया है। शरीर का सौंदर्य काम नहीं आता बहन, लेकिन मैंने देखा कि आप इस साड़ी के अंदर लगातार हॉल में चक्कर लगाती रही। माने एक जज्बा है। आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना के बहनों, देखिए आपके राज्य में, आपके शहर में हजारों किलोमीटर दूर से मेरे सिपाही आए, हजारों किलोमीटर दूर। आप भोजन कभी भी कर लेंगे, विश्राम कभी भी कर लेंगे, घर का काम बधी भी कर लेंगे, लेकिन ये जो बॉम्बे से लेकर और दूसरे आप चेहरे देख रहे हैं गुजरात तक, ये अब दोबारा क्या कह सकते हैं, आप दोबारा आएंगे। वक्त कभी रिपीट होता भी और नहीं भी होता है। तो मैं 4-5 साथियों को 2-4 मिनट के लिए बुला रहा हूँ। प्लीज़, जिस तरह आपने मेरी जीवन की सच्चाई को सुना, मैंने जीवन के पन्नों को खोल के आपके सामने रखा, मेरे 2-4 साथी आएंगे। आप कृपया आज स्वर्ण जयंती में मैं चाहता हूँ कि वो चंद उद्गार अपनी जवान से नहीं, अपने हृदय की गहराई से आपको कहें। और हैदराबाद के निवासियों, आप प्लीज़ मेरे सिपाहियों को सुनेंगे, ऐसा मान के चलिए आप सुभाष के सिपाहियों को सुन रहे हैं। पहले जिनका सम्मान करा डॉक्टर विश्वास, उनको मैंने इस कार्यक्रम के सेकंड भाग की अध्यक्षता के लिए संस्था के अध्यक्ष के रूप में बहन रानी जी को कहा था, गवाही इनसे ले लीजिए, उनका नाम लिखा है। लेकिन दूसरा भाग सांस्कृतिक उथल पुथल नृत्यों के बीच में खो गया। अब ये बहुत सौभाग्य मिला है मेरे साथियों, जिनके दम पर मुझे दिल्ली से लेकर, गुजरात से लेकर, हरियाणा से लेकर सब जगह बहुत कुछ करना है, एक नया तिरंगा लहराना है। मैं डॉक्टर विश्वास को बुलाता हूँ और 2-4 साथियों को बुलाऊंगा। प्लीज़ मानसिक रूप से तैयारी। डॉक्टर विश्वास महाराष्ट्र के संगठक, बॉम्बे के हमारे मोती। एक बात, एक बड़े नेता के पास मैं बैठा था, 2 बातें कहकर मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, समय इसलिए मांग रहा हूँ। मैंने पहले कहा भारत हिमालय से कन्याकुमारी तक 2000 किलोमीटर का देश है। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां बड़ा देश है। और आप सबको गर्व होना चाहिए, इस दुनिया में कोई धरती है जहां साक्षात ईश्वर ने मानव रूप लिया है, वो केवल भारत है। आप बताइए, किसी देश में ईश्वर ने मानव रूप लेके जन्म लिया हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे गौतम बुद्ध के रूप में हो, चाहे महावीर स्वामी के रूप में हो, चाहे साईं बाबा के रूप में। मेरे मित्रों, लोग कहते हैं, हमारे वेदांत कहते हैं, ये माटी इतनी पवित्र है कि जो इसको अंगूठे से लगा कर मस्तक में लगाएगा वो महानता की सीढ़ी चढ़ जाएगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं, इस माटी में जन्म लिया है, और बड़े भाग्यशाली रहेंगे जिस दिन 4 कंधों में नहीं 50 कंधों में लेकर हमारे जीवन का समापन होगा। तो 2 नेताओं की बात कह के मैं आज की बात समाप्त करूंगा। भारत की राजनीति के बड़े पुरोधा थे, बहुत बड़े नेता,
पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं लोधी स्टेट पर उनके बंगले पे गया। वो दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे मंच पे लोग और आप लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। वो इतने बड़े व्यक्ति थे कि पीए ने कहा कि साहब आपको बड़ी देर बाद बुलाएंगे। मैंने कहा आपकी बात नहीं, मेरा पर्चा भेज दीजिए। मैं पहुंचा तो उनके राज्य के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर उसके पास बैठे थे। बातचीत करते करते भावुक हुए। बोले मुझे बड़ा दुख होता है, सुबह से शाम तक मैं देश के बहुत बड़े पद पर हूँ, इतने लोग आते हैं, एक ऐसा चेहरा नहीं देखता जो मेरे चरण नहीं छूता हो। और तिरछे मेरी तरफ देखते हुए बोले लेकिन गर्व है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी मेरे चरण नहीं छुए। मैं अपनी बात कहकर आपको ये संदेश देता हूं, नेताओं की दरवाजे पे खड़ा होकर कटोरा लेके मांगने की जरूरत नहीं है। मां भगवती उनको ही माला पहनाती है जिनके साथ पुरुषार्थ है, जिनके पास कर्म है, जिनके पास कुर्बानी की शक्ति है। तेलंगाना के लोगों, अगर ये भावना लेकर हमारे साथी अपने अपने राज्यों को जाएंगे, आप मान के चलिए हमारा स्वर्ण जयंती मिशन पूरा हो जाएगा। और एक नेता के पास बैठा था कुछ दिन पहले, वो मुझे बोले राष्ट्रीय परिषद रचनात्मक कार्यक्रम क्या करती है? मैं चुप। अरे भाई कितने गांव को बोध लिया, कितने बीमारों को ठीक करा, कितने गरीबों के लिए क्या करा। मैं चुप। मैंने पूछा आप एक बात बताइए, 1000-2000 डॉक्टर विश्वास को सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत से लोग ठीक करा। किडनी कितने लोगों को देंगे, आंख कितने लोगों को देंगे, भूखे कितने लोगों को आप खाना खिलाएंगे। 1 अरब कई करोड़ के देश में कितने लोगों का पेट भरोगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। दिखावा नाटक छोड़कर राष्ट्रीय परिषद ने लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको चैलेंज कहता हूं, आप नागालैंड, अरुणाचल, बॉम्बे, शिमला कहीं जाइए, केवल आप 2 लोगों को मित्र बनाने में सफलता प्राप्त करने में आपके चरण छू लूंगा। आप जाएंगे शिमला की सड़क पर, भाई साहब मेरा नाम है डॉक्टर विश्वास, मेरा नाम है यशराज गोयल, मैं बड़ा धुरंधर हूं, बड़ा शीरवीर हूं, मेरे मित्र बन जाए। वो पीछे मुड़ के ये पागल आदमी कहां से आ गया? मेरे मित्रों, मैंने उस नेता को कहा मानव के हृदय में प्रवेश करना, अंतरात्मा में प्रवेश करना जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व थे। कृष्ण कहते गीता में, जब शिशु किसी नारी के शरीर में विकसित होना शुरू होता है, जैसे विकसित होता है मेरा प्रकाश आत्मा के रूप में उसके गर्भ में प्रवेश करता है, तब ये ढांचा बनता है रानी के रूप में, तब ये ढांचा बनता है डॉक्टर विश्वास के रूप में। हम सब के अंदर ईश्वर है। यही कारण है कि वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। दुनिया में कोई ऐसा देश है जो कहता हो कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं? मेरे मित्रों, इस यूनिवर्स में केवल भारत है जो कहता है कि तुम खुद ब्रह्म हो। कोई ऐसा देश है जो कहता हो मातृभूमि भारत? मदर अमेरिका को कहेगा, मदर ब्रिटेन को कहे, कोई नहीं कहता। भारत को भारत माँ कहा जाता है। हम कई मामलों में फक्र है। स्वामी विवेकानंद कहते कि शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता। यह विज्ञान जो प्रगति कर चांद नक्षत्रों पे ध्वजारोहण को जा रहा है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे मित्रों, विदा लेने से पहले इस माटी को प्रणाम करो, इसका साष्टांग दंडवत करो और प्रतिज्ञा करो कि जब तक प्राण वायु चल रही है, जब तक प्राण वायु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, तब तक झुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, थकोगे नहीं। और चाटुकार और चमचागिरी बनकर और पैसे के खरीदास बनकर चांदी की चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को नहीं बेचोगे, तभी राष्ट्रोपति बनेगी। कभी भूल कर मत कहना, कोई नेता पूछे आप क्या रचनात्मक काम? अरे भाई, 4 लोगों ने 25 राज्यों में झंडा फहराया है बिना पैसे के। आप 25 दिन काम करके बताइए। वो सिर्फ कार्यकर्ता, सर वो टैक्सी का किराया देना, सर फल मेरी टीम के लोगों ने कितना खर्च करा, ये बैठे हुए, ये चश्मा पहने हुए प्रेम कुमार,
ये चश्मा पहने मनीष श्रीवास्तव। कोई पूछता है ये पैसा कहाँ से आया? हमारे राज्यों ने जो करा है, बॉम्बे में हमारे डॉक्टर विश्वास, वहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ का कोलाबा के पास एक आयोजन हुआ था कई वर्ष पहले। भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु को 6 महीने तपस्या के बाद में ले जा पाया था। वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ इतना इतिहास रचने वाला था। और एक कार्यक्रम था 2005 में यशवंतराव बलवंतराव चौहान सभागार बॉम्बे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, दैनिक भास्कर के पूरे भारत के जन्मदाता रमेश अग्रवाल, डॉक्टर रीता भगनौत जोशी, सारे लोग थे। इन लोगों ने दिन रात एक करके कितनी धनराशि राष्ट्रीय परिषद नेताओं के लिए खींच की। इन्होंने पैसा राष्ट्रीय परिषद के चरणों में समर्पित करा। ये पैसा कहाँ से आता है? पूरे देश में। मैं जिस साथी को कहता हूँ, इस आयोजन के लिए मैंने 2-4 साथियों को कहा भैया कुछ धनराशि दीजिए, जिसके मन में जज्बा था ये राशि लीजिए, तेलंगाना कार्यक्रम को सफल करवाइए। और जिसने नहीं दिया उसको भी प्रणाम, जिसने नहीं दिया उसको भी प्रणाम। पैसा किसी व्यक्ति को विवश नहीं करता दोस्तों। प्रेम कुमार इन्होंने मिलकर दे क्रिएटेड हिस्ट्री इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में इतिहास बनाने वाले मेरे 2 वीरों, राष्ट्रीय परिषद का आपको प्रणाम करती है, सलाम कहती है। राज्य की राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कहती है मुझे आश्चर्य है कोई ऐसी संस्था जो 50 साल पूरे कर चुके। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? 50 दिन बिना धनराशि के घर गृहस्थी नहीं चलती है। पता चला कि तुअर की दाल खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, क्या क्या नहीं खत्म हो गया। तो संस्था को चलाना है और कितनी दुश्वारी आती है मित्रों। इतने शत्रु पैदा हुए हैं राष्ट्रीय परिषद के। नरेंद्र माथुर के कहते थे कि वो भ्रष्ट आदमी है, पैसा खा गया है। लेकिन मेरे मित्रों कभी भी याद रखो, अगर कोई आपको गाली देता है आप मान के चलिए उसने आपको माला पहनाई है। मैं तो सर आंखों पे लेता है प्रणाम तुम लोगों को, तुम हमको जगाते हो। आप सब जागते रहे, हम जागते रहते। स्वर्ण जयंती जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, दक्षिण भारत जिंदाबाद। और बहन प्रियंका प्रेम कुमार को लेकर दक्षिण भारत के पांडिचेरी का नाम प्रेम कुमार ने लिया था, दिलवाई है तमिलनाडु के बैठे हुए। अगर आप इन 6 या 7 जो भी राज्य हैं दक्षिण भारत के, वहाँ अगर आप 5-5 में पांडव पैदा नहीं कर सकते तो मैं मान के चलूँगा दक्षिण भारत की जो माटी है वो वीरों में कमी है। वो केवल राजनीति में तरक्की करते हैं, देश नीति में नहीं करते। मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा अगली बार जब हम आएँ तो आप हमें कहिए यह हमारा दक्षिण भारत तैयार है, तभी आपका व्यक्तित्व जो है आपको प्रणाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को।